हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जब दो परिमाण में तो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो आवेश ऐसे हैं जो परिमाण में कैसे हैं, समान है। जैसे ये क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश है, दोनों का परिमाण समान है, दोनों का मान समान है, दोनों की वैल्यू समान है और दोनों प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत है। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस है, पहला वाला माइनस है तो दूसरा वाला प्लस है, दोनों प्रकृति में कैसे हो, विपरीत हो। तो ऐसे दो आवेश जब एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर, अति अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के ऐसा युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर इन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है, इस दूरी का मान बहुत कम हो, माना कि ये दूरी कितनी है, 2a है, जो 2a है उसका मान कैसा है, बहुत बहुत कम है, तो आवेशों के ऐसे युग्म को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इतनी कम दूरियां केवल अणु परमाणु में ही होती है। जैसे HCl में H और Cl के बीच में H जो है इस पर प्लस चार्ज होता है, Cl जो है इस पर माइनस चार्ज होता है। इस पर जो प्लस चार्ज है, इस पर जो माइनस चार्ज है, दोनों परिमाण में तो समान होते हैं परंतु दोनों की दिशा अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इस प्रकार का जो युग्म बनता है ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव को तो हमने समझ लिया। अब विद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है, इस आवेशों का जो ये युग्म है इसका मान कितना होगा, तो वो जो मान है हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसकी परिभाषा ये है, कहती है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, जो द्विध्रुव बना हुआ है इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश के परिमाण तो समान ही है, तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, ये कितना है, Q है, और उनके मध्य अल्प विस्थापन, जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य अल्प विस्थापन कितना है, 2a है। इन दोनों के गुणनफल, तो इन दोनों को क्या कर दिया, गुणनफल के बराबर होता है कौन, द्विध्रुव आघूर्ण, P वेक्टर। तो P वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो आ गया। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि है, क्योंकि 2P बराबर Q इंटू 2a। अब ये 2a जो ये है, यहां पर हमने विस्थापन को लिया है, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा हमेशा निश्चित होती है और किसी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, और यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस दिशा में होगी किसकी दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ध्यान रखना बच्चों, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से माइनस की ओर होती है। ये प्लस आवेश से माइनस की ओर होगी किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो दिशा की बात अगर हम करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इन दोनों की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक कितना होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो आ जाएगा Q कुलाम, और ये 2a जो भी दूरी है या विस्थापन है इसका मात्रक मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आ गया कुलाम इंटू मीटर, या एक शब्द में इसको हम D/V भी कहते हैं। और अगर हम इसी की वीमा लिखें तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो वीमा होती है वो हो जाएगी, कुलाम की कितनी होती है, A1T1 I इंटू टी से और इंटू मीटर, तो मीटर जो दूरी है इसकी वीमा L1, तो ये वीमा हमारे पास आ गई L1T1A1। इस तरह से हमने द्विध्रुव आघूर्ण की वीमा को भी परिभाषित करा।